छोटे से गांव भरतपुर में राधा अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। राधा बहुत आलसी थी और हमेशा घर के कामों से बचने की कोशिश करती रहती थी। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती या फोन पर बात करती रहती थी। मोहन एक किसान था और सारा दिन खेतों में काम करता था, और जब वह घर लौटता तो राधा उसे शिकायत करती रहती कि घर में बहुत काम है, लेकिन खुद कभी कुछ काम नहीं करती थी। राधा की सास एक बहुत ही समझदार और मेहनती महिला थी, लेकिन फिर भी घर का सारा काम खुद करती थी। उसे घर का काम करना पसंद था, चाहे बर्तन धोना हो, खाना बनाना हो, लेकिन राधा को यह सभी काम बहुत मुश्किल लगते थे और कोई ना कोई बीमारी का बहाना बनाकर आराम करती रहती थी। एक दिन मोहन और उसकी माँ खेतों में काम कर रहे थे और राधा घर में अकेली थी। उसी दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। राधा ने सोचा, आज आराम करने के बजाय मेला देखने जाना चाहिए। वह घर के कामों को अनदेखा कर मेला देखने चली गई। उस दिन खेतों में बहुत काम था और मोहन और उसकी माँ खेतों से देर से लौटे तो देखा कि घर की हालत बहुत खराब थी। बर्तन झूठे पड़े थे, चूल्हा बुझा हुआ था और घर में गंदगी फैली हुई थी। मोहन की माँ ने राधा से पूछा, तुमने घर के काम क्यों नहीं किए? राधा ने हड़बड़ी में झूठ बोला, माँ, आज मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं, इसीलिए मैं घर का काम नहीं कर पाई। मोहन की माँ ने बहू से कहा, बहू, क्योंकि बर्तन भी झूठे पड़े हुए हैं, घर भी बहुत गंदा है और ये सब काम करने में बहुत समय लग जाएगा, और हम लोग दिन भर काम करके बहुत थक भी गए हैं और तुम्हारा सर भी दुख रहा है, इसलिए आज खाना नहीं बन पाएगा और हम सबको भूखे ही सोना पड़ेगा। भूखे सोने के नाम से राधा घबरा गई और अपनी गलती मानती हुई बोली, माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं काम से बचने के लिए मेला देखने चली गई थी, इसलिए घर का काम नहीं कर पाई, लेकिन मेरे आलस के कारण आप लोगों को भी भूखा सोना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। मोहन की माँ ने कहा, बहू, आराम तो सबको चाहिए, लेकिन घर के काम भी हमारी ही जिम्मेदारी है। यदि हम अपने घर का काम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? घर के काम करने से मन में शांति भी रहती है और घर में खुशियां भी आती हैं। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह समझ गई कि जीवन में सुख और शांति आलस से नहीं, बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से ही आती है। उस दिन से राधा काफी बदल गई और अपनी सास के साथ मिलकर घर के काम में हाथ बटाने लगी। राधा अब एक जिम्मेदार और समझदार बहू बन चुकी थी।